आज की सबसे बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी आसान नहीं दिख रही। 22 दिन से जारी इस युद्ध में अब खुलकर ऐलान हो चुका है, सीज फायर नहीं होगा। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है, जब आप दुश्मन को खत्म कर रहे हो तब सीज फायर नहीं होता। यानी अब यह लड़ाई रुकने वाली नहीं बल्कि और भड़कने वाली है। अमेरिका और इजराइल एक ही लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हैं, पूरी जीत। इस बयान ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। इस बीच सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है हॉर्मुज जलडमरूद मध्य, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, लेकिन अब यहां से सप्लाई लगभग ठप। इसका असर कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ग्लोबल मार्केट में हड़कंप। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसे सबसे बड़ा झटका बताया। ट्रंप ने यहां तक कह दिया, चीन और जापान जैसे देश आगे आए क्योंकि अमेरिका इस रास्ते पर कम निर्भर है। एक तरफ युद्ध, दूसरी तरफ अमेरिका का बड़ा यू टर्न। ईरान को 140 मिलियन बैरल तेल बेचने की अस्थायी अनुमति। क्या यह राहत है या तेल की कीमतें काबू में रखने की मजबूरी? विशेषज्ञ मानते हैं यह फैसला पूरी तरह आर्थिक दबाव का नतीजा है। ईरान का दावा, बगदाद में अमेरिकी ठिकानों पर 3 हमले। अमेरिका ने नागरिकों को इराक छोड़ने की चेतावनी दी। हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया सैन्य बेस पर मिसाइल हमला, एक मिसाइल रोकी गई, दूसरी रास्ते में नाकाम। विशेषज्ञों का साफ कहना है, अब जंग सीमाओं से बाहर फैल रही है और इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। तेहरान में लगातार धमाके, कई इलाकों में रात भर विस्फोट, इजराइल पर मिसाइलों की बारिश, लोगों को बंकर में जाने का अलर्ट। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव, पूरा इलाका दहशत में। ईरान में नवरोज फीका पड़ा, लोग घरों में कैद, सड़कों पर सन्नाटा। ईद उल फितर की नमाज तो हुई, लेकिन माहौल में डर साफ दिखा। इस बीच भारत ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियन से फोन पर बात की, ईद और नवरोज की शुभकामनाएं दी, क्षेत्र में शांति और स्थिरता की उम्मीद जताई। महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की निंदा, वैश्विक सप्लाई चेन पर खतरे की चेतावनी, समुद्री रास्तों की सुरक्षा पर जोर। ईरान में भारतीयों की सुरक्षा के लिए धन्यवाद। अब सवाल बड़ा है, क्या यह जंग और देशों को अपनी चपेट में लेगी? क्या तेल संकट दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका देगा? और सबसे अहम, क्या शांति की कोई उम्मीद बची है? एक तरफ मिसाइलें, दूसरी तरफ कूटनीति और बीच में फंसी पूरी दुनिया। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, यह आने वाले समय की दिशा तय करने वाली लड़ाई है। हम इस हर अपडेट पर नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।